आज हमारा टॉपिक है श्रुति और स्वर की परिभाषा और उनका आपसी संबंध। श्रुति। शास्त्र ग्रंथों में श्रुति की परिभाषा जो दी गई है उसका अर्थ है कि जो सुनाई दे वो श्रुति है, परंतु यह अर्थ बहुत बड़ा है। कान से सुनाई देने वाली अनेक ध्वनियां हैं जो संगीतोपयोगी नहीं है। संगीत की दृष्टि से श्रुति को इस प्रकार समझ सकते हैं, दो स्वरों के बीच में आने वाली सूक्ष्म ध्वनियों जिनकी ऊंचाई नीचाई मानव के कान अनुभव कर सके, ऐसी ध्वनियों को श्रुति कहते हैं। एक सप्तक के अंतर्गत ऐसी 22 ध्वनियां मान्य हैं। 22 की संख्या के लिए लगभग सभी विद्वानों में एक ही मत है। इन्हीं 22 श्रुतियों पर 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर स्थित हैं। श्रुति की व्याख्या, जिनके द्वारा स्वरों की ऊंचाई नीचाई नापी जा सके, जो स्वर के कारण रूप हों, जो स्पष्ट रूप से प्रयोग में आते हों, उनको स्वर कहते हैं, और प्रयोग में न आ रहे हों तब वे श्रुति कहलाते हैं। जो स्वर से भिन्न होकर भी अभिन्न हो तथा गमक, मीण वगैरह में छुपी हुई रहकर रस की अभिव्यक्ति का कारण बनती हों, ऐसी सूक्ष्म ध्वनियों को श्रुति कहते हैं। और श्रुति 22 होती हैं। 22 श्रुतियों के नाम हमारे 22 श्रुति नामक वीडियो में उपलब्ध हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्वर की परिभाषा, जो ध्वनि स्निग्ध हो अर्थात रुक्ष न हो, जिसमें अनुरणन यानी झनकार हो, और जो अन्य किसी सहायता के बिना स्वयं ही सुनने वाले के चित्त का रंजन करती हो, ऐसी रंजक ध्वनि को स्वर कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और विकृत। विकृत के भी 2 विभाग हैं, कोमल और तीव्र। शुद्ध स्वर यानी मध्य सप्तक के स्वर जो सा से शुरू होकर निषाद तक होते हैं, वो शुद्ध स्वर कहे जाते हैं, जिनके ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं होता है। जब हम सा से नीचे जाते हैं उसे मंद्र सप्तक कहा जाता है, और जब हम ऊपर सा लगाकर और सा के ऊपर स्वर लगाते हैं उनको तार सप्तक कहा जाता है। तार सप्तक पहचानने के लिए स्वर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, और मंद्र सप्तक पहचानने के लिए स्वर के नीचे बिंदी लगाई जाती है। 7 स्वरों में सा और प यानी षडज और पंचम को अचल स्वर कहा गया है। ये कभी विकृत नहीं होते। बाकी के स्वर रे, ग, म, ध, नी विकृत हो सकते हैं। इनमें म यानी मध्यम एक ऐसा स्वर है जो शुद्ध अवस्था से चढ़कर तीव्र म बनता है, जबकि रे, ग, ध, नी यानी ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद अपनी जगह से नीचे उतरकर कोमल बनते हैं। श्रुति स्वर के बीच का संबंध, जब किसी राग में किसी श्रुति का प्रयोग होता है तब वह श्रुति स्वर बन जाती है। अन्य राग में कोई अन्य श्रुति का उपयोग हो तब वह श्रुति मिटकर राग में स्वर बन जाती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रयोग में आए तब श्रुति स्वर बन जाती है, और स्पष्ट प्रयोग में ना आए तब श्रुति कहलाती है। और हमारा संगीत 22 श्रुतियों पर आधारित है, केवल 12 स्वरों का संगीत नहीं है। अलग अलग राग में संवाद तत्व के कारण अलग अलग श्रुतियों का प्रयोग स्वयं ही हो जाता है। उदाहरण देखें तो भीम पलासी और मालकौंस दोनों रागों में कोमल निषाद का प्रयोग होता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो दोनों निषाद के बीच एक श्रुति का अंतर होता है। मालकौंस के मध्यम स्वर के साथ
नौ श्रुति का संवाद करने से श्रुति क्षोभिणी जो कि निषाद है कोमल बन जाती है, और जब भीमपलासी का पंचम के साथ 6 श्रुति का संवाद करने वाली तीव्रा नाम की श्रुति कोमल निषाद बन जाती है। हम समझ सकते हैं कि मालकौंस में तीव्रा श्रुति रहती है और क्षोभणी स्वर बनती है, जबकि भीमपलासी में शोभणी श्रुति रहती है और तीव्रा स्वर बन जाती है। अहोबल इस विषय पर सांप का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है, कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप को श्रुति कहा है, और सांप को छेड़ दिया जाए तो तुरंत फन उठा लेता है, उसे स्वर कहा है। स्वर की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं, श्रुति का स्पष्ट, स्थिर और गा सकें ऐसा प्रचलित स्वरूप मतलब स्वर।